तो बच्चों आज स्टार्ट करेंगे कौन सा? डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम। तो उसी में से सबसे फास्ट डिसऑर्डर कौन है? प्रोनाउंस करो तो मायस्थेनिया ग्रेविस। ठीक है, तो एक्चुअली ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर कैसा है बताओ? ठीक है, इम्यून सिस्टम रिलेटेड डिसऑर्डर कैसा बताओ? मायस्थेनिया ग्रेविस इज immune system related disorder and it affects our neuromuscular junction। किसको अफेक्ट करता है बेटा? किसको अफेक्ट करता है बताओ जल्दी? अफेक्ट द व्हाट? न्यूरोमस्कुलर व्हाट? जंक्शन। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ये पॉइंट अब तुमको यहां पर समझना है। व्हाट इज द रियल एक्चुअल मीनिंग ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन? ये आइडिया आपको ये टॉपिक में ही मैंने क्लियर किया था, याद है क्या बच्चों? हाँ, कहां पर पढ़ाया था बताओ? मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन में बताया था। अब देखो यहां पर मुद्दा का बात क्या होता है कि ये जो मायस्थेनिया ग्रेविस डिजीज है ये कौन सा जगह को अटैक करता है अपना शरीर का? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। और वो होने के बाद, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन अटैक होने के बाद क्या क्या सिम्टम्स आता है, कैसे अटैक होता है, सारा मैकेनिज्म हम यहां पर क्या करेंगे? क्लियर करेंगे। एनसीईआरटी ने खाली हेडिंग देके चला जाता है, बस उसका काम हो गया। अब बाकी काम तुम्हारा रहता है इन्वेस्टिगेशन का। समझ में आया? क्योंकि नीट का एग्जाम तुमको क्रैक करना है ना, तो एनसीईआरटी क्वेश्चन बना के चला जाएगा। समझ में आया ना? पानी वानी पिलाओ थोड़ा। अब देखो बच्चों, देखो यहां पर ध्यान से देखो, मैं यहां पर बना रहा हूं कौन सा? ए, इसका शेप देख के आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, तो ये क्या बनाया मैंने? बोन कहा है रे? कैसा बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड। वेरी गुड। कौन है? हाँ, तो ये हो गया स्पाइनल व्हाट? कॉर्ड। ठीक है, अब जानते हैं कि अगर किसी ने काटा, मारा, पीटा, ठीक है, काटा बोले तो मॉस्क्विटो ने काटा मान लो, तो तुमको फील होता है ना? अच्छा फील होता है या बुरा फील होता है? जो भी फील होता है, तुमको खुजली होता है। क्या होता है? खुजली होता है। तुमको पता है ना, खुजली और टैलेंट छुपता नहीं कभी। हाँ, खुजली होता है तो कैसी भी ऐसे ऐसे कैसे करके तुमको खुजाना पड़ेगा, है ना? तो अब देखो, मान लो मॉस्क्विटो ने काटा तो तुमको खुजली हो रहा है, ठीक है, तो ये सेंसेशन तो तुम्हारे तक जाना चाहिए ना। तो ये सेंसेशन हमारे पास आया कैसे? बाई कौन सा नर्व बताओ? सेंसरी नर्व। कौन सा नर्व के थ्रू आया? सेंसरी नर्व। अब मॉस्क्विटो के ऊपर हमको एक्शन लेना है, ठीक है, इसने काटा, हमको पता चल गया, किसके थ्रू पता चला? सेंसरी नर्व। अब फिर ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम होके मोटर न्यूरॉन के थ्रू कहां पर जाता है? मसल तक। कहां तक बताओ? मसल तक। और मोटर न्यूरॉन मसल को ऑर्डर देता है मारो। समझ रहा है ना? तो टास्क कंप्लीट होता है, और ये टास्क कंप्लीट होने के लिए क्या होता है? मसल कॉन्ट्रैक्शन। क्या होता है बताओ? बाद में रिलैक्स भी हो जाता है। अब देखते हैं। अब देखो, ये हो गया पार्ट ऑफ व्हाट? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यू नो वेरी वेल, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। ठीक है, हमने स्पाइनल कॉर्ड ड्रॉ किया। अब यहां से क्या होता है? एक न्यूरॉन हमको ड्रॉ करना है। कितना न्यूरॉन ड्रॉ करना है बताओ? एक न्यूरॉन ड्रॉ करेंगे, एक बड़ा न्यूरॉन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, बहुत ही बड़ा एक न्यूरॉन यहां पर मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक, हाँ, ये न्यूरॉन ड्रॉ किया मैंने यहां पर, रियली बिग न्यूरॉन। ठीक है, तो न्यूरॉन का जो एंड है, ये एंड को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? नर्व एंडिंग। तो ये हो गया कौन सा बताओ? नर्व। ये हो गया नर्व व्हाट? एंडिंग। अरे बच्चों, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ, ऐसे कि जब लास्ट टाइम बताया था, ये क्या है जल्दी बताओ? न्यूरॉन है ना? हाँ, तो न्यूरॉन का कौन सा पार्ट बनाया यहां पर बताओ? हाँ, साइटोन है ना? साइटोन या तो सेल बॉडी, और बाद में ये टेढ़ा मेढ़ा पार्ट क्या बनाया? एक्सॉन। एक्सॉन का लास्ट पार्ट ये क्या हो गया बताओ?
नर्व एंडिंग में कन्वर्ट हो गया। ये कौन है? ये भी नर्व एंडिंग। और ये कौन है? साइटोन है तो सेल बॉडी। और ये कौन है? AXON, एक्सॉन। ठीक है, तो एक्सॉन यहां पर बीच में है, मैंने सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाया। और एंड का, नर्व का एंड को क्या बोलेंगे हम? नर्व एंडिंग। ठीक है, पहले हम नॉर्मल देखेंगे कि नॉर्मल ट्रांसमिशन कैसे होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन। बाद में क्या करेंगे? नॉर्मल के साथ कोरिलेट करेंगे कि मायस्थेनिया ग्रेविस कैसे कॉज होता है और इसमें क्या क्या भयानक क्या आता है, सिम्टम आता है, क्या प्रॉब्लम होता है पेशेंट को, है ना। क्योंकि आप जूनियर डॉक्टर हो ना, अभी डॉक्टर बनने वाले हो ना, यानी ये हाँ तो एटलीस्ट जोर से बोलो कि तुम नीट के लिए पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, तो नर्व एंडिंग। अब नर्व एंडिंग में यहां पर मैंने ऐसा कुछ गोला बनाया था, याद है क्या? ये कौन सा वेसिकल बताओ? साइनेप्टिक वेसिकल। गुड, इसका नाम है, एक एक गोला का नाम क्या है? साइनेप्टिक व्हाट? वेसिकल। नाम बोलो, क्या नाम है इसका? एंड यू नो वेरी वेल, साइनेप्टिक वेसिकल इज लोडेड विथ व्हाट? न्यूरो ट्रांसमीटर। तो ये ऐसा साइनेप्टिक वेसिकल क्या रहेगा बताओ? लोडेड विथ व्हाट? न्यूरो ट्रांसमीटर। एंड मेन न्यूरो ट्रांसमीटर में से एक नाम बताया था मैंने, किसका नाम? वेरी गुड, एसिटाइल कोलिन। ठीक है, तो ये साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर यहां पर ए डॉट डॉट ए जो केमिकल ए क्या मिल रहा है बताओ आपको? एसिटाइल कोलिन। क्या है बेटा? ACETYL, एसिटाइल व्हाट? कोलिन। बोलो बच्चों, यहां तक समझ में आया या नहीं आया? आया। अब क्या होता है, मैं ये जो साइनेप्टिक वेसिकल है इसके ऊपर एक प्रोटीन बनाया था, याद है क्या? ये कौन सा प्रोटीन है? वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ओ माय गॉड, हाउ क्यूट माय स्टूडेंट इज। अरे बाप रे, मैं शॉक हो गया कि ये प्रोटीन का नाम सुन के। ठीक है, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। बच्चों, इसका गलत फायदा मत उठाओ, ठीक है? हाँ, तो ये कौन सा प्रोटीन है रे बेटा? साइनेप्टोब्रेविन। गुड, वेरी गुड, चलो दिल खुश कर दिया तुमने। हाँ, तो ये जो प्रोटीन है इसका नाम बता रहे बेटा? साइनेप्टोब्रेविन। बोलो रे बच्चों, क्या नाम है? साइनेप्टोब्रेविन। ठीक है, साइनेप्टोब्रेविन कौन सा मेम्ब्रेन के ऊपर रहेगा? साइनेप्टिक वेसिकल के ऊपर। किसके ऊपर रहेगा? वेसिकल के ऊपर। और साइनेप्टिक वेसिकल को कैच करने के लिए यहां पर कौन सा रिसेप्टर पाया जाएगा बताओ? ये कौन सा रिसेप्टर है रे बेटा? अरे वाह 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 वाह, क्या बात है। ये कौन सा रिसेप्टर बताओ? तो यहां पर इसको लिख देते हैं, कौन सा नाम? SYNTAXIN। क्या नाम है रे बेटा? सिंटैक्सिन। ठीक है, तो यहां पर मान लो कि किसी को हाथ में मॉस्किटो काटा, अब वो मॉस्किटो का सिग्नल किसके थ्रू आएगा बताओ? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, सेंसरी नर्व। और ये सिग्नल फिर से वापस वो मसल में किसके थ्रू जाएगा? मोटर न्यूरॉन। मतलब ये कौन सा नर्व है बताओ? मोटर नर्व। कौन सा बताओ? मोटर नर्व। और ये सिग्नल जा रहा है ना, ऐसे जा रहा है क्या नहीं जा रहा है बताओ? तो ये क्या जा रहा है? वेरी गुड, एक्शन पोटेंशियल। आज तुमने क्या खा के आया? हाँ, मतलब कुछ अलग ही जोश लग रहा है। हाँ, फटाफट आंसर दे रहा है। ये क्या जा रहा है बताओ? अच्छा, खाया नहीं का? तो ये जा रहा है कौन? एक्शन, TION, एक्शन व्हाट? पोटेंशियल, है ना। एक्शन पोटेंशियल बोले तो क्या है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनसाइड द न्यूरॉन। इलेक्ट्रिकल सिग्नल जा रहा है, इस सिग्नल के वजह से हमको पता चलता है और मसल एक्शन लेता है, कोई भी काम करता है। समझ में आया ना? तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जब कहां तक गया? नर्व एंडिंग तक गया। कहां तक गया बताओ? नर्व एंडिंग तक गया। ए गया गया गया, जाने दो, है ना। तो नर्व एंडिंग तक जब जाएगा तो क्या होगा यहां पर मेरे लाल? हाँ हाँ, ये कौन सा चैनल है बताओ?
कौन सा चैनल है बेटा? कैल्शियम चैनल। ठीक है, तो एक्शन पोटेंशियल जब नर्व एंडिंग तक आ जाएगा तब कौन कौन सा चैनल ओपन होगा? कैल्शियम चैनल। कौन सा चैनल? कैल्शियम चैनल। हो गया, ये ओपन हो गया। अब कैल्शियम लेवल इज हाई इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रासेलुलर फ्लूइड? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ECF, है ना। तो यहां पर कैल्शियम लेवल क्या है? ज्यादा है ना। Ca प्लस प्लस, Ca प्लस प्लस, Ca प्लस प्लस, लाइक दैट, है ना। अब कैल्शियम चैनल ओपन हुआ तो हुआ, हाँ, उसमें क्या है? अब कैल्शियम क्या हुआ? अंदर चला गया। अरे बच्चों बताओ, कैल्शियम कहाँ गया? अंदर चला गया। ठीक है, ये कैल्शियम अंदर गया, Ca प्लस प्लस, हाँ, और Ca प्लस प्लस। नाउ द रियल स्टोरी इज गोइंग ऑन इनसाइड द सेल ड्यू टू कैल्शियम। किसके वजह से बताओ? कैल्शियम इज ए वेरी वेरी एक्टिव व्हाट? प्रोटीन है क्या कैल्शियम? आयन है, मिनरल है, इलेक्ट्रोलाइट है ना। हाँ, तो दिस इलेक्ट्रोलाइट इज मस्टर्ड इलेक्ट्रोलाइट। क्या है बताओ? एंड कैल्शियम, ड्यू टू कैल्शियम एंट्री किसके ऊपर ए एक्ट करेगा बताओ? साइनेप्टोब्रेविन एंड सिंटैक्सिन, बिकॉज साइनेप्टोब्रेविन एंड सिंटैक्सिन इज वेरी वेरी सेंसिटिव टू, वेरी गुड, वेरी वेरी सेंसिटिव टू कैल्शियम। अब ये सेंसिटिविटी क्या कॉज करेगा? ये जो सिंटैक्सिन है, ठीक है, सॉरी साइनेप्टोब्रेविन, इसके ऊपर जाके कौन लग गया बताओ? कैल्शियम लग गया। इसके ऊपर भी क्या लग गया? Ca प्लस प्लस लग गया। ठीक है, तो ये जो साइनेप्टिक वेसिकल, इसका माइग्रेशन हो जाएगा किसके तरफ बताओ? सिंटैक्सिन के तरफ। किसके तरफ? सिंटैक्सिन। इसका भी माइग्रेशन किसके तरफ हो जाएगा? सिंटैक्सिन की तरफ हो जाएगा। और अल्टीमेटली जाके क्या करेगा? ये साइनेप्टिक एक वेसिकल क्या करेगा बताओ? ये साइनेप्टिक वेसिकल का ये कौन सा प्रोटीन है बेटा? साइनेप्टोब्रेविन। ठीक है, और ये सिंटैक्सिन साइनेप्टिक वेसिकल का माइग्रेशन होके अल्टीमेटली कहां पर बाइंड हो गया बताओ? सिंटैक्सिन में। कहां पर बाइंड हुआ बच्चों? सिंटैक्सिन। गुड, वेरी गुड। हाँ, तो ऐसा है, राइट। तो कैल्शियम एंट्री के वजह से क्या हुआ? कैल्शियम एंट्री एंड बाइंडिंग ऑफ व्हाट? सिंटैक्सिन विथ साइनेप्टोब्रेविन। ठीक है, मतलब ये जो साइनेप्टिक वेसिकल ये मेम्ब्रेन के साथ बाइंड हो गया। किसका मेम्ब्रेन के साथ बाइंड हुआ? न्यूरोनल मेम्ब्रेन। किसका मेम्ब्रेन है रे बेटा? न्यूरोनल मेम्ब्रेन। तो ए भी मेम्ब्रेन है, ए भी मेम्ब्रेन है। अब ये दोनों प्रोटीन क्या करता है? खींच के साइनेप्टिक वेसिकल को फ्यूज कर देता है। किसको फ्यूज करता है बताओ? साइनेप्टिक वेसिकल को। यहां पर ए जगह पे मान लो ये साइनेप्टिक वेसिकल को क्या कर दिया? फ्यूज करा दिया। चलो ये लाइन थोड़ा सा यहां से ऐसे बनाते हैं, हाँ, राइट, ऐसे। तो किसको फ्यूज कराया बेटा? साइनेप्टिक वेसिकल। और साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर क्या था? यहां पर न्यूरो ट्रांसमीटर। अब जब यहां पर फ्यूज हुआ तो न्यूरो ट्रांसमीटर बाहर आया या अंदर ही चल रह गया? ये न्यूरो ट्रांसमीटर आ गया बाहर। और ये न्यूरो ट्रांसमीटर का नाम क्या बताया था मैंने? एसिटाइल कोलिन। ठीक है, तो नार्व से, मोटर न्यूरॉन से क्या बाहर आया? एसिटाइल कोलिन। अब यहां पर क्या होता है? ये जगह पे कौन है बताओ? मसल। कौन है यहां पर? मसल। ठीक है, ये मसल का मान लो मैंने एक सेल बनाया और बाकी मसल यहां पर ऐसे है। ठीक है, ये मसल है, राइट। और मसल का यहां पर मैंने क्या बनाया? जस्ट एक सेल। तो ये जो जगह है, ये जो जंक्शन है, ये न्यूरॉन है और ये क्या है? मसल। यहां पर मसल बनाता है, MUSCLE, मसल है। तो ये मसल है और ये क्या है? न्यूरॉन है। तो ये जो जगह है, ये जगह को क्या बोलेंगे? न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, या तो मोटर एंड प्लेट। तो मैंने इस स्टेटमेंट में क्या बताया? कि मायस्थेनिया ग्रेविस अफेक्ट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब तो हम अभी नॉर्मल फंक्शन देख रहे हैं ना, हाँ, तो देखेंगे मायस्थेनिया ग्रेविस में क्या होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में क्या रिलीज हो गया बताओ? एसिटाइल कोलिन। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? हाँ, अब एसिटाइल कोलिन जब यहां पर बाइंड मतलब रिलीज हुआ तो ये जगह पे किसका रिसेप्टर रहता है बताओ? नहीं, रिसेप्टर ऑफ एसिटाइल कोलिन। क्या रहता है यहां पर? रिसेप्टर ऑफ
एसिटाइल कोलिन। एक्चुअली ये जो है रिसेप्टर ऑफ व्हाट, एसिटाइल कोलिन। ठीक है, ये जो गेट है ना ये पहले क्लोज रहेगा। क्या रहेगा बेटा, ये गेट क्लोज रहेगा। ठीक है, ऐसा ये क्लोज रहेगा। तो ये गेट के ऊपर एक किसका रिसेप्टर है बताओ, एसिटाइल कोलिन। किसका रिसेप्टर, एसिटाइल कोलिन। अब एसिटाइल कोलिन जाके क्या करेगा, ये रिसेप्टर पे क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ, ये रिसेप्टर पे जाके क्या हुआ, एसिटाइल कोलिन बाइंड हो गया। अब एक क्लोज गेट क्या हो जाएगा अभी, ओपन। क्या हो जाएगा, क्लोज गेट बिकम व्हाट, ओपन। तो देखो कैसे ओपन होता है। ये कौन है, ये था किसका गेट बताओ, सोडियम चैनल। ठीक है, सोडियम चैनल। और ये चैनल में क्या बाइंड हुआ बताओ, यहां पर एसिटाइल कोलिन। और ये वाला रिसेप्टर क्या है, रिसेप्टर फॉर एसिटाइल कोलिन। तो जब भी रिसेप्टर पे एसिटाइल कोलिन बाइंड हुआ तो सोडियम गेट बिकम ओपन। क्या हुआ बताओ, सोडियम गेट बिकम ओपन। और सोडियम यहां पर क्या रहता है, ज्यादा या कम, Na प्लस Na प्लस, ऐसा सोडियम ज्यादा रहता है। तो ये सोडियम जब क्या हुआ, ये गेट ओपन हुआ तो सोडियम कहाँ चला गया बताओ, सेल के अंदर। कौन सा सेल के अंदर गया सोडियम, मसल सेल के अंदर। तो ये जो एक्शन पोटेंशियल आया, ये एक्शन पोटेंशियल मूव फ्रॉम न्यूरॉन टू मसल सेल। तो यही एक्शन पोटेंशियल की वजह से क्या होगा, क्या होगा बताओ, मसल क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट। क्या होगा, या तुम क्या करोगे उस समय, मस्कीटो को मारोगे, काटोगे, पीटोगे, पी जाओगे, खा जाओगे, जो भी एक्टिविटी तुमको करना है कर लो। ठीक है, तुम मतलब क्या है, अरे स्वतंत्र हो ना तुम, तो खा सकते हो, पी सकते हो, फ्राई कर सकते हो, कुछ भी। ठीक है, ऐसा है। तो समझ में आया या नहीं आया, एक्शन पोटेंशियल कहाँ तक आया, फिर मसल सेल में। ठीक है, अब देखो ये तो नॉर्मल फंक्शन गया ना, क्या गया, नॉर्मल फंक्शन। अब मायस्थीनिया ग्रेविस में क्या होता है, ये यहां पर बता दिया कि अफेक्ट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, अब देखो क्या होता है यहां पर, एक्चुअली क्या होता है, ये जो तुम्हारा एसिटाइल कोलिन का रिसेप्टर है ना, किसका रिसेप्टर है बेटा, ये रिसेप्टर ऑफ व्हाट, एसिटाइल कोलिन। ठीक है, किसका रिसेप्टर है रे बेटा, ये रिसेप्टर ऑफ व्हाट, एसिटाइल कोलिन। ठीक है, जनरली ये गेट पहले क्या रहता है, ऑफ या वन, ऑफ रहता है। ठीक है, तो ये ऑफ रहता है। अब क्या हुआ, ये इवेंट नंबर 1, इवेंट नंबर 2 में क्या हो रहा है देखो। अब एक गेट पे कौन बाइंड हुआ बताओ, एसिटाइल कोलिन। ठीक है, तो यहां पर मान लो कि एसिटाइल कोलिन क्या हो गया, बाइंड हो गया। ये कौन है बताओ, एसिटाइल कोलिन। तो ये गेट क्या हो गया, ओपन। क्या हो गया बताओ, ओपन। और ओपन गेट के अंदर से कौन जाता है सेल के अंदर, सोडियम Na प्लस जाता है, जिसके वजह से एक्शन पोटेंशियल मूव फ्रॉम न्यूरॉन टू वेयर, मसल सेल। समझ में आया ना, मसल सेल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन बोले तो क्या है, सर्कोलेमा है ना, सर्कोलेमा से कहा जाता है सर्कोप्लाज्मिक, सर्कोप्लाज्म में जाता है। और सर्कोप्लाज्म में जाके क्या रिलीज कराता है, मसल सेल के अंदर से कैल्शियम। क्या रिलीज कराता है, और कैल्शियम जाके बाइंड कहां पर होता है, ट्रोपोनिन पे। कहां पर, ट्रोपोनिन। तो कॉज होता है क्या, मसल कॉन्ट्रैक्शन। उतना मैंने तो पढ़ा दिया आपको। अब ये मायस्थीनिया ग्रेविस पढ़ लेते हैं। अब देखो ये क्लोज गेट था, क्यों क्लोज था, क्योंकि एसिटाइल कोलिन का रिसेप्टर में कोई एसिटाइल कोलिन नहीं था। अब यहां पर ओपन क्यों है, एसिटाइल कोलिन बाइंड हुआ। अब देखो मायस्थीनिया ग्रेविस में क्या होता है, ये क्या है, ये वाला गेट ऐसे क्लोज है ना। अब देखो यहां पर अगर मान लो कि एसिटाइल कोलिन रिलीज कर दिया, क्या रिलीज कर दिया, यहां पर एसिटाइल कोलिन रिलीज कर दिया। और यहां पर फिर कौन सा वेसिकल रहेगा ये बताओ, साइनेप्टिक वेसिकल है। बात को समझ रहा है या नहीं समझ रहा है बच्चों, हाँ ये कौन है, साइनेप्टिक। तो साइनेप्टिक वेसिकल से क्या रिलीज हुआ बताओ, एसिटाइल कोलिन। अब क्या होगा, एसिटाइल कोलिन यहां पर बाइंड होगा या नहीं होगा, होगा ना। बट क्या होता है, अपना बॉडी क्या बनाता है, एंटीबॉडी बनाता है। क्या बनाता है बेटा, अपना बॉडी क्या बनाता है, एंटीबॉडी बनाता है, जिसको बोलते हैं ऑटो एंटीबॉडी। क्या बोलते हैं बताओ, ऑटो एंटीबॉडी। ये अपना बॉडी का ही एंटीबॉडी जाके कहां पर बाइंड हो गया बताओ, रिसेप्टर ऑफ एसिटाइल कोलिन। कहां पर बाइंड हो गया, जो बाइंड होना नहीं चाहिए था,
नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में, तुम्हारे में, मेरे में, ये बाइंड, ये जो एंटीबॉडी है ये बाइंड नहीं होता, ठीक है। इसका नाम क्या है बताओ? एंटीबॉडी। क्या नाम है? एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी क्या करता है? हमको रक्षा करता है ना। इट इज द फाइटिंग वेपन फॉर अस, है ना। अगर कोई बैक्टीरिया वायरस हमको अटैक करता है तो एंटीबॉडी उसके खिलाफ क्या करता है? लड़ता है ना, एक्ट करता है। तो ये एंटीबॉडी यहां पर नॉर्मल फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करना चाहिए था क्या? नहीं करना चाहिए था। पर ऐसा एंटीबॉडी है, जो एंटीबॉडी है आके किसके साथ बाइंड हो गया है पर? रिसेप्टर ऑफ एसिटाइल कोलिन। अब बताओ यहां पर एसिटाइल कोलिन कितना भी रहे, यहां पर बाइंड हो सकता है क्या? नहीं, नेवर नेवर। एसिटाइल कोलिन नेवर बाइंड। बात समझा या नहीं समझा? अब अगर एसिटाइल कोलिन बाइंड नहीं हुआ तो ये गेट कभी ऐसा ओपन होगा? नहीं होगा। होगा क्या? नहीं होगा। तो ये न्यूरोनल जो सिग्नल आया था, ये सिग्नल कभी मसल में पास होगा? नहीं होगा। मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा? नहीं होगा। बात समझा या नहीं समझा बताओ? ये होता है मायस्थेनिया ग्रेविस। क्या होता है बताओ? मायस्थेनिया ग्रेविस। अब मायस्थेनिया ग्रेविस अगर हुआ तो क्या प्रॉब्लम होगा बताओ? इट इज लीड्स टू फैटिग मसल। क्या है बताओ? लीड्स टू व्हाट बताओ? GUE ना, फैटिग मसल। क्या, कौन सा मसल बताओ? फैटिग मसल। दूसरा बात, मसल फैटिग बोले तो क्या है? मसल में पेन होगा, बहुत पेन होगा, क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्ट, तुम इच्छा करके भी मसल को कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू बाइंडिंग ऑफ एंटीबॉडी। ये जो एंटीबॉडी है इसको बोलते ऑटो एंटीबॉडी। क्या बोलते बताओ? ऑटो एंटीबॉडी। अपना खुद का एंटीबॉडी को क्या बोलेंगे? अपन को अटैक करना चाहिए था क्या? नहीं, पर ये अटैक किया, अपना ही एंटीबॉडी अपना दुश्मन बन गया, अटैक किया, तो इसलिए क्या बोलेंगे इसको? ऑटो एंटीबॉडी। और इस तरह का जो डिजीज है इसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। क्या बोलते बताओ? ये जो डिजीज है इसको क्या बोलते हैं? ऑटो इम्यून व्हाट डिजीज है। बच्चों बात समझा या नहीं समझा? ऑटो बोले तो सेल्फ, ठीक है। सेल्फ का इम्यून सिस्टम का ही एंटीबॉडी क्या क्या कर गया बताओ? खुद को अटैक कर लिया। समझ में आया? जो करना नहीं चाहिए था, इसलिए इस डिजीज को क्या बोला? ऑटो इम्यून डिजीज। बात समझा या नहीं समझा? हाँ। और जो एंटीबॉडी हम उनको अटैक किया उसको क्या बोलेंगे? ऑटो एंटीबॉडी। समझा? तो क्या हुआ यहां पर? पहले मसल फैटिग। क्या हुआ बताओ? मसल फैटिग। दूसरा बात, मसल अगर ऐसे पड़ा रहेगा तो मसल वीक हो जाएगा ना, वीकनिंग। क्या है बताओ? वीकनिंग। दूसरा क्या होगा? मसल व्हाट? वीकनिंग। एंड फाइनली लीड्स टू पैरालिसिस ऑफ व्हाट? पैरालिसिस ऑफ व्हाट? स्केलेटल मसल। बात समझा या नहीं समझा बच्चों बताओ? है समझा या नहीं समझा? क्यों? मसल अगर ऐसे पड़ा रहेगा, कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, रिलैक्सेशन नहीं होगा, तो क्या पैरालिसिस हो जाएगा ना? हाँ, हिला नहीं सकते। समझ में आया? सब कुछ रहने के बावजूद भी। तो ये क्या है बताओ? मायस्थेनिया ग्रेविस। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्रिस्टल क्लियर? मक्खन क्लियर? ठीक है, कॉपी करो। तो अब क्या पढ़ेंगे रे बेटा? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। बोलो रे, प्रोनाउंस करो। गुड। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। इट इज एक्चुअली ए जेनेटिक डिसऑर्डर। क्या है बच्चों बताओ? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज ए व्हाट? जेनेटिक व्हाट? डिसऑर्डर। एंड ड्यू टू मस्कुलर डिस्ट्रॉफी प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल। क्या है बच्चों बताओ? प्रोनाउंस करो रे। प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन ऑफ व्हाट? हाँ, स्केलेटल, SKELETL, स्केलेटल व्हाट? मसल। ऐसे मत बोलो, ठीक है। देखो मैं सही से प्रोनाउंस करता है। प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन ऑफ व्हाट? स्केलेटल मसल। इट्स सो सिंपल माय डियर, है ना? ठीक है। तो एक तो पॉइंट मैंने बताया, ये मस्कुलर डिस्ट्रोफी इज ए व्हाट? विच टाइप ऑफ डिसऑर्डर? जेनेटिक डिसऑर्डर। मतलब ये जेनेटिकली तुम्हारे अंदर रहेगा, ठीक। जैसे कि जेनेटिक्स पता है ना तुमको? है। ये अगर बायोलॉजी में मैंने कोई गोला बनाया, इसका मतलब ये क्या बनाया मैंने? सेल। वेरी गुड। एंड सेल कंटेन
अनदर गोला क्या है, न्यूक्लियस। हाँ, एंड इनसाइड द सीक्रेट कोड ऑफ न्यूक्लियस देयर इज प्रेजेंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल। क्या है बताओ, जेनेटिक मटेरियल कॉल्ड डीएनए। क्या बोलेंगे इसको बताओ, डीएनए, है ना, जेनेटिक। तो ये डीएनए में प्रॉब्लम रहता है। कहां पर प्रॉब्लम रहता है बताओ, डीएनए में। इसलिए क्या बता, कौन सा डिजीज है ये बताओ, जेनेटिक डिजीज। अब डीएनए को तुम कट करके रिमूव कर सकते हो क्या, नहीं, उतना आसान नहीं है, पर बायोटेक्नोलॉजी यूज करके में भी कर सकते हो। पर हर सेल में डीएनए के अंदर जाके कट करके फेंकना पॉसिबल है क्या, इट इज इम्पॉसिबल टोटली। क्या बताओ, इम्पॉसिबल। तो मस्कुलर डिस्ट्रोफी जनरली अगर किसी में कोई खानदान में है, ठीक है, किसी का मतलब इसमें, तो फिर प्रॉब्लमेटिक है। समझ में आया। अब देखो क्या है जेनेटिक डिसऑर्डर या प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन ऑफ मसल। अब देखो बच्चों, ये जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस कंटेन, ह्यूमन न्यूक्लियस कंटेन हाउ मेनी क्रोमोसोम, 23 पेयर, ठीक है, 23 व्हाट पेयर्स। दैट्स मीन हाउ मेनी, 46 क्रोमोसोम, क्रोमोसोम। ये क्लियर है बच्चों। अब देखो ये 46 क्रोमोसोम में से क्या होता है क्या होता है, 44 जो है उसको बोलते हैं ऑटोसोम। क्या बोलते बताओ, ऑटोसोम, ठीक है। ये 46 क्रोमोसोम में से जो 44 क्रोमोसोम है उसको क्या बोलते हैं, ऑटोसोम। और 46 होने में और कितना बाकी है, 2। तो 2 में से एक रहता है एक्स क्रोमोसोम और दूसरा कौन रहता है, वाई क्रोमोसोम, जिसको क्या बोलते हैं साथ में बताओ, सेक्स क्रोमोसोम। क्या बोलते बताओ, सेक्स क्रोमोसोम। क्या बोलते रहे बेटा, सेक्स क्रोमोसोम। मैंने क्रोमोसोम को CH लिख दिया, चलेगा ना। हाँ, तो बताओ हाउ मेनी क्रोमोसोम प्रेजेंट इन ह्यूमन, 46। इन व्हिच हाउ मेनी इज ऑटोसोम, 44, एंड 2 आर सेक्स क्रोमोसोम, एंड दिस सेक्स क्रोमोसोम डिटरमाइन आवर सेक्स। क्या बताओ, डिटरमाइन आवर सेक्स, मेल और फीमेल, ठीक है। ये तो अलग बात है, मैं अभी बताता। अब देखो यहां पर ये जो मस्कुलर डिस्ट्रोफी इट इज एसोसिएटेड टू द म्यूटेशन ऑफ एक्स क्रोमोसोम। किसका म्यूटेशन होता है बेटा, मस्कुलर डिस्ट्रोफी इज ड्यू टू द म्यूटेशन ऑफ व्हाट, व्हिच क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम। मान लो कि ये एक्स क्रोमोसोम, कौन सा क्रोमोसोम है रे बेटा, एक्स क्रोमोसोम, है ना। तो एक्स क्रोमोसोम का 2 आर्म रहता है, कितना, 2 आर्म। देखो ये जो सेंटर है, सेंटर को क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। क्या बोलते बताओ, सेंट्रोमियर, ठीक है। तो ये वाला एक आर्म है, ये वाला और एक आर्म है। तो एक देखो छोटा आर्म है और एक क्या है, बड़ा आर्म है। तो ये जो बड़ा आर्म है इसको बोलेंगे क्यू आर्म। क्या बोलेंगे बताओ, क्यू आर्म। और छोटा आर्म को क्या बोलेंगे, पी आर्म। क्या बोलेंगे बताओ, पी आर्म। तो यहां पर ये जो पी आर्म है, यहां पर पी आर्म का जस्ट मिडिल में एक बड़ा सा जीन होता है। क्या होता है बेटा, बड़ा सा क्या होता है, जीन, ठीक है। द लार्जेस्ट जीन प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। ये जो जीन है एक्स क्रोमोसोम में, ये जीन क्या है बताओ, लार्जेस्ट जीन इन ह्यूमन। कौन सा जीन बताओ, लार्जेस्ट जीन इन ह्यूमन। तो ये जीन का नाम है डेस्ट्रोफिन। क्या नाम है बताओ, डेस्ट्रोफिन। क्या नाम है जीन का बेटा, डेस्ट्रोफिन जीन। एंड डेस्ट्रोफिन जीन अगेन इज लार्जेस्ट जीन इन व्हाट, ह्यूमन। अब ये डिजीज को देखो क्या है, कैसा डिस्ट्रोफी है बताओ, मस्कुलर डिस्ट्रोफी। देखो कौन सा जीन एसोसिएटेड, डेस्ट्रोफिन। तो डेस्ट्रोफिन जीन एसोसिएटेड डिजीज क्या है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी। अब ये जीन जब नॉर्मल फंक्शन करता है ना, तो जीन इज एक्चुअली मेड अप ऑफ व्हाट, डीएनए। डीएनए किससे बनता है बताओ, डीएनए। मान लो कि ये जो है ये डेस्ट्रोफिन जीन है। क्या है बेटा, ये जस्ट मानने के लिए बोला, ये कौन सा जीन है बताओ, डेस्ट्रोफिन जीन, द लार्जेस्ट व्हाट जीन इन ह्यूमन। तो ये डेस्ट्रोफिन जीन क्या करता है, एक प्रोटीन बनाता है, जो प्रोटीन का नाम भी क्या है, डेस्ट्रोफिन है। क्या नाम बताओ, डेस्ट्रोफिन। इट इज सो सिंपल, है ना। डेस्ट्रोफिन जीन के लिए कौन सा डिजीज होता है, डिस्ट्रोफी। किसका डिस्ट्रोफी, मस्कुलर। मतलब किसको अटैक करेगा, मसल। किसको बताओ, मसल को। आगे दिखाएंगे कैसे। अब देखो ये जो डिस्ट्रोफिन जीन, ये क्या होता है, इसका होता है ट्रांसक्रिप्शन। क्या होता है बताओ, तो
डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन अगर हुआ तो आरएनए बनता है। क्या बनता है बताओ? आरएनए। ये वाला डिस्ट्रोफिन जीन है, तो ये क्या है? डीएनए। क्या है बेटा? क्योंकि आप जानते हैं डीएनए के ऊपर ही क्या रहता है? जीन रहता है। क्या रहता है बताओ? जीन। क्रोमोसोम मेड अप ऑफ व्हाट? डीएनए। देखो यहां से कनेक्शन देखा था इसका, तो तुम्हारे लिए सही रहेगा, है ना? क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ व्हाट? डीएनए। वन क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ वन डीएनए और मल्टीपल डीएनए? वन क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ वन डीएनए। कितना डीएनए बताओ? लॉन्ग सिंगल डीएनए। क्या है बताओ? लॉन्ग सिंगल डीएनए। बट स्टेटस ऑफ दिस सिंगल डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड। कैसा बताओ? लॉन्ग सिंगल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। क्या है बताओ? वन क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ लॉन्ग सिंगल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। समझ में आया क्या? तो ये डीएनए ऐसे ऐसे मैंने करा यहां पर, ठीक है? तो यहां से कनेक्शन बनाते क्या? ऐसे 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 ऐसे, तो ऐसे 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 ऐसे। मान लो कि ये क्रोमोसोम को हमने क्या कर लिया? ओपन कर लिया। कौन सा बताओ? ये जो क्रोमोसोम है इसको क्या कर लिया हमने? ओपन कर लिया। कौन सा जीन को ओपन करा? डिस्ट्रोफिन जीन। किसको बताओ? डिस्ट्रोफिन जीन। अब जीन इज ए पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फंक्शनल आरएनए। क्या बताओ? फंक्शनल आरएनए। मैंने क्या बताया बेटा? ध्यान से सुनो कि जीन इज ए पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ व्हाट? डीएनए। बोलो बोलो बोलो। जीन इज ए पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ फंक्शनल आरएनए। बात समझा या नहीं समझा? तो ये कौन सा जीन है बताओ? कौन सा जीन बताओ? डिस्ट्रोफिन जीन। कौन सा क्रोमोसोम में है डिस्ट्रोफिन जीन? एक्स क्रोमोसोम। कौन सा बताओ? एक्स क्रोमोसोम। ठीक है? तो ये डिस्ट्रोफिन जीन अगर नॉर्मल फंक्शन करा तो क्या होता है? पहले ही बताता। ठीक है? ये डिस्ट्रोफिन जीन नॉर्मल फंक्शन करा तो क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन। क्या होता है बताओ? ट्रांसक्रिप्शन होके डीएनए से क्या बनता है? आरएनए। ठीक है? और आरएनए का होता है ट्रांसलेशन। क्या होता है बताओ? ट्रांसलेशन होके एक रॉड शेपेड प्रोटीन बनता है। क्या बनता है बेटा? रॉड शेपेड प्रोटीन। ठीक है? ये बना कौन बताओ? प्रोटीन। कौन बना बताओ? प्रोटीन। और ये प्रोटीन का नाम क्या है? डिस्ट्रोफिन। क्या नाम है बताओ? डिस्ट्रोफिन। ठीक है? तो ये डिस्ट्रोफिन प्रोटीन कहां पर रहता है बताओ? द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्केलेटल मसल। कहां पर रहता है? डिस्ट्रोफिन प्रोटीन इज प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ व्हाट? स्केलेटल मसल। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोलते? सार्कोलेमा। क्या बोलते बताओ? दैट्स मीन द डिस्ट्रोफिन रॉड शेपेड डिस्ट्रोफिन प्रोटीन इज प्रेजेंट ऑन द सार्कोलेमा ऑफ मसल सेल। ठीक है? और इसके वजह से ही क्या होता है? एक्शन पोटेंशियल साइटोप्लाज्म के अंदर जाता है। किसके अंदर जाता है बताओ? साइटोप्लाज्म के अंदर जाता है। ठीक है? तो साइटोप्लाज्म के अंदर जाके ये किसको स्टिमुलेट करता है बताओ? एक्शन पोटेंशियल होता है ना, मैंने अभी अभी समझाया आपको। है एक्शन पोटेंशियल न्यूरॉन से कहां पर आता है? मसल सेल में। कहां पर? किसके वजह से? उसमें हेल्प कौन करता है? डिस्ट्रोफिन। कौन बताओ? डिस्ट्रोफिन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये जो एक्शन पोटेंशियल आया ये कहां पर जाता है? साइटोप्लाज्म में। कहां पर? मतलब सार्कोप्लाज्म। और सार्कोप्लाज्म में जाके ये कहां पर जाता है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कहां पर? याद आ रहा है क्या? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाके क्या रिलीज कराता है बताओ? Ca++। क्या रिलीज कराता है बताओ? जिसके वजह से क्या होता है? मसल कॉन्ट्रैक्शन। पर क्या होता है? ये डिस्ट्रोफिन जीन अगर क्या हो गया? म्यूटेटेड हो गया। क्या हो गया बताओ? म्यूटेटेड हो गया, एबनॉर्मल जीन हो गया। क्या हो गया बताओ? एबनॉर्मल जीन। अब ये डिस्ट्रोफिन प्रोटीन नॉर्मल प्रोटीन रहेगा? ये भी क्या रहेगा फिर? एबनॉर्मल प्रोटीन, एरर प्रोटीन। क्या रहेगा बताओ? एबनॉर्मल और एरर प्रोटीन। तो ये नॉर्मल फंक्शन करेगा? करेगा क्या? नहीं करेगा। तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर से क्या होगा? न्यूरोनल सिग्नल जाएगा मसल में? जाएगा क्या? नहीं जाएगा, क्योंकि ये क्या है? नॉर्मल फंक्शन नहीं कर रहा है। अब बच्चों समझने में तकलीफ जा रहा है क्या? हाँ या ना? जब बोलो, ये समझने में तकलीफ तो नहीं जा रहा है? या फिर से एक बार एक्सप्लेन करूं? एक बार देखो। राइट राइट राइट, ये दैट इज द गुड आइडिया। अब बताओ, ये जो मस्कुलर डिस्ट्रोफी इट इज एसोसिएटेड टू व्हिच क्रोमोसोम? एक्स क्रोमोसोम। तो एक्स क्रोमोसोम का कौन कितना आर्म रहता है? दो आर्म। एक शॉर्ट आर्म, दूसरा लॉन्ग आर्म। शॉर्ट आर्म को क्या बोलते हैं? पी आर्म। और लॉन्ग आर्म को क्यू आर्म। पी स्टैंड फॉर पेटिट। क्या है बताओ? पेटिट मीन स्मॉल। और क्यू स्टैंड फॉर
क्वाइंट, ठीक है, बड़ा जाइंट आर्म। अब देखो ये जो डिस्ट्रोफिन जीन है, डिस्ट्रोफिन जीन एक्स क्रोमोसोम का कौन सा आर्म में रहता है? पी आर्म, मीन शॉर्ट और लॉन्ग? शॉर्ट आर्म, ठीक है। और डिस्ट्रोफिन जीन का स्टेटस कैसा है? इट इज द लार्जेस्ट जीन फाउंड इन ह्यूमन, ठीक है। और डिस्ट्रोफिन जीन क्या बनाता है? कौन सा प्रोटीन बनाता है? डिस्ट्रोफिन प्रोटीन। डिस्ट्रोफिन प्रोटीन का काम क्या है? कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में मदद करना। क्या करना बताओ? मसल कॉन्ट्रैक्शन में मदद करना। अगर मसल कॉन्ट्रैक्शन होना है तो न्यूरॉन से सिग्नल कहां पर जाना है? मसल सेल में। तो वो जाने के लिए मदद कौन करता है? डिस्ट्रोफिन। अब डिस्ट्रोफिन प्रोटीन क्या हो गया? म्यूटेशन की वजह से क्या हो गया? एबनॉर्मल। तो अब नॉर्मल मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा क्या? नहीं होगा। इसके वजह से क्या होगा? बॉडी फ्लूइड में, मसल सेल में एबनॉर्मल कैल्शियम लेवल दिख जाएगा। क्या दिख जाएगा बताओ? एबनॉर्मल कैल्शियम लेवल। तुम जानते हो ना, कैल्शियम जब रिलीज होगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से तभी क्या होगा? मसल कॉन्ट्रैक्शन। क्योंकि कैल्शियम जाके कहां पर बाइंड होता है? ट्रोपोनिन। कहां पर बताओ? ट्रोपोनिन का कौन सा साइट में? टीपीसी। ट्रोपोनिन सी पे बाइंड होता है, कैल्शियम बाइंडिंग साइट, है ना। तब जाके मसल क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन। अब देखो यहां पर कैल्शियम ही रिलीज नहीं हुआ तो मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो क्या होता है? ये डिस्ट्रोफिन खराब हो जाने के वजह से क्या होता है? बॉडी फ्लूइड में, मसल में क्या हो जाता है? एबनॉर्मल कैल्शियम लेवल। क्या हो जाता है बताओ? क्या होता है बच्चों? एबनॉर्मल, एबनॉर्मल व्हाट? कैल्शियम लेवल, ठीक है। जिसके वजह से क्या होता है? मसल कॉन्ट्रैक्शन में गड़बड़ आता है, ठीक है। और मसल सेल के अंदर क्या होता है? एक प्रोटीएज बोल के एंजाइम रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है बताओ? ए ड्यू टू एबनॉर्मल कैल्शियम मसल सेल रिलीज व्हाट? प्रोटीएज एंजाइम। क्या रिलीज करता है बेटाओ? प्रोटीएज व्हाट? एंजाइम। कौन सा एंजाइम रिलीज करेगा? प्रोटीएज। एंड यू नो वेरी वेल, प्रोटीएज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन। किसको खा जाएगा? प्रोटीएज, प्रोटीन को। तो मसल में कौन सा प्रोटीन मिलता है? एक्टिन एंड मायोसिन। कौन सा प्रोटीन? एक्टिन एंड मायोसिन। तो ये जो प्रोटीएज इट डिस्ट्रॉय व्हाट? डिस्ट्रॉय एक्टिन एंड मायोसिन, ठीक है। अब मिला लो, अब मिला लो। ये स्टेटमेंट क्या बताया? प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन ऑफ व्हाट? स्केलेटल मसल, ठीक है। एक्टिन और मायोसिन अगर डिजेनरेट होते रहेगा मसल सेल में तो क्या होगा? ये छोटा से छोटा होते जाएगा ना, तो प्रोग्रेसिवली क्या होगा बताओ? डिजेनरेट होते जाएगा। ये बात समझा या नहीं समझा? बोलो बच्चों, बिल्कुल क्लियर हुआ? मक्खन जैसा या कुछ रफ? मक्खन जैसा, गुड। करो कभी करो फटाफट। तो नेक्स्ट क्या है बच्चों? टिटेनी, ठीक है। इसको मेडिकल टर्म में टिटेनस भी बोलते हैं, है ना। टीटी का इंजेक्शन लगाते ना कभी कभी, हाँ। तो देखो टिटेनी आप पढ़ेंगे। टिटेनी, अब देखो टिटेनी किसके वजह से होता है? ड्यू टू लो कैल्शियम लेवल इन बॉडी फ्लूइड। किसके वजह से होता है बेटा? ड्यू टू व्हाट? लो कैल्शियम लेवल इन व्हाट? बॉडी फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड और व्हाट? मसल। कहां पर बताओ? मसल। मसल में या बॉडी फ्लूइड में कैल्शियम लेवल अगर लो हो गया तो क्या होता है बताओ? टिटेनी होता है। टिटेनी मीन इसमें एक्चुअली होता है क्या? वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल। क्या होता है बताओ? वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल। क्या होता है बच्चों? WILD, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल। मतलब भयानक कॉन्ट्रैक्शन होता है, जबरदस्त कॉन्ट्रैक्शन होता है। ऐसे अगर कॉन्ट्रैक्ट ऐसे अगर कॉन्ट्रैक्ट हो गया और रिलैक्स होने का नाम ही नहीं ले रहा है तो उसको क्या बोलेंगे बताओ? टिटेनी। तुम्हारा हाथ इधर जा रहा है, पैर ऐसे करके, ठीक है। तो धनुष जैसा हो जाता है। धनुष पता है ना? धनुष है, धनुष पता है क्या? हाँ, तो धनुष जैसा हो जाता है। तो ये इस घटना को क्या बोलते हैं? टिटेनी। क्या बोलते हैं बताओ? टिटेनी। समझ में आया? किसके वजह, सुनो, किसके वजह से होता है बताओ? ड्यू टू लो कैल्शियम लेवल और स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल। क्या होता है? मतलब वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, स्पेजम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बताओ? मसल स्पेजम।
मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, रिलैक्स नहीं होता, ड्यू टू व्हाट, लो कैल्शियम लेवल। अब देखो मैं एक डायग्राम बनाता तुम्हारे लिए, बताओ ये क्या ड्रॉ किया मैंने, जल्दी बताओ, ये क्या ड्रॉ किया बताओ, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड है ना। अब यहां से सुनो सुनो, ऐसा मत करो, सुनो, यहां से मैं एक कुछ और ड्रॉ कर रहा हूं, देखो इसको देख के बताओ, ये क्या ड्रॉ कर रहा हूं बताओ, न्यूरॉन, क्या है बताओ, न्यूरॉन का कौन सा पार्ट है ये, एक्सॉन, कौन, एक्सॉन। एक्सॉन के बाद यहां पर मान लो कि ये क्या है बताओ, यहां पर रुक जा, हाँ ऐसा ऐसा, उसके बाद ऐसा, ये क्या है बताओ, ये क्या है बताओ, मसल, क्या है बताओ, मसल, ये हो गया मसल, मसल। तो ये मसल के ऊपर कौन फैल के रहता है ऐसा बताओ, ये कौन है, नर्व एंडिंग, राइट, ये कौन है बताओ, नर्व एंडिंग। तो ये कौन सा नर्व हुआ बताओ, कौन सा नर्व, मोटर नर्व, कौन सा बताओ, मोटर नर्व। मोटर नर्व में सिग्नल क्या कर रहा है बताओ, मसल को पास करा रहा है ना, कहां से जा रहा है, ये कौन है बताओ, CNS, स्पाइनल कॉर्ड है ना, स्पाइनल कॉर्ड से जा रहा है। अब क्या होगा, ये सिग्नल जाने के बाद मसल कॉन्ट्रैक्ट, क्या होगा बताओ, मसल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पर, ये एरिया को थोड़ा सा जूम करते करते, तो देखो ये वाला पोर्शन, मान लो कि ये कौन है बताओ, नर्व एंडिंग, कौन, नर्व एंडिंग, और इसके नीचे ये कौन है, मसल सेल, कौन है बताओ, मसल सेल। तो यहाँ पर कौन है, सिनेप्टिक वेसिकल लोडेड विथ एसिटाइलकोलिन। तो फ्यूज ऑफ सिनेप्टिक वेसिकल एंड व्हाट, रिलीज ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर इनसाइड वायर, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, कहां पर, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, और एसिटाइलकोलिन आके बाइंड हो गया कहां पर, रिसेप्टर ऑफ एसिटाइलकोलिन। यहां पर कौन सा गेट ओपन हुआ, सोडियम गेट, अंदर गया कौन, सोडियम, तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ क्या, मसल, क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ये नॉर्मल है, पर क्या होता है बॉडी में, क्या हो जाता है बताओ, कैल्शियम लेवल कम हो जाता है, क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इसलिए मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो रिलैक्स नहीं होता। देखो कैसे होता है, अब बॉडी में कैल्शियम लेवल कैसे कम होता है, ये करता है बॉडी का एक हार्मोन, कौन करता है बताओ, एक हार्मोन। देखो अपना थ्रोट में यहां पर कौन सा ग्लैंड है बताओ बच्चों, थायराइड ग्लैंड, वेरी गुड, कौन सा ग्लैंड बताओ, एंड शेप ऑफ थायराइड ग्लैंड इज व्हिच शेप, थायराइड ग्लैंड इज बटरफ्लाई शेप, यू नो व्हिच शेप, थायराइड ग्लैंड इज व्हाट, बटरफ्लाई शेप। ओ माय गॉड, ये तो जानना चाहिए आपको ना, हाँ तो चलो बटरफ्लाई जैसा कुछ बनाने का कोशिश करता, ऐसा सादा बना देता, बहुत सादा बनाता। ये कौन सा ग्लैंड है बताओ, थायराइड ग्लैंड है, बताओ कौन सा ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। अब थायराइड ग्लैंड के ऊपर क्या रहता है, और एक ग्लैंड रहता है जिसका नाम पैराथायराइड ग्लैंड, क्या नाम है बताओ, ये जो बटरफ्लाई शेपेड बनाया ये कौन सा ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड, कौन सा, हाँ कौन सा ग्लैंड, ये बटरफ्लाई शेपेड कौन सा ग्लैंड है रे, थायराइड ग्लैंड। और थायराइड ग्लैंड के ऊपर ये जो 4 लाल लाल डॉट बना है क्या है, पैराथायराइड ग्लैंड, बोलो रे क्या नाम, पैराथायराइड ग्लैंड। हैंडराइटिंग बहुत गंदा हो रहा है क्या, नहीं चलेगा ना, हाँ। अब देखो पैराथायराइड ग्लैंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग ऑफ व्हाट, एक अनोखा हार्मोन रिलीज करेगा जिसका नाम पैराथायराइड हार्मोन, क्या नाम बताओ, पैराथायराइड ग्लैंड रिलीज व्हिच हार्मोन, बहुत सिंपल है ना, पैराथायराइड व्हाट हार्मोन है बच्चों, बोलो। ये जो बटरफ्लाई शेपेड ग्लैंड है इसका नाम क्या है, थायराइड ग्लैंड। पर थायराइड ग्लैंड का यहां पर कोई रोल नहीं, थायराइड ग्लैंड के ऊपर कौन सा ग्लैंड रहता है, पैराथायराइड ग्लैंड, एंड पैराथायराइड ग्लैंड रिलीज पैराथायराइड हार्मोन, इट्स सो सिंपल है ना। तो पैराथायराइड ग्लैंड क्या करता है, इट्स लोअर, देखो ये क्या बना रहा हूं मैं, ये क्या बना रहा हूं बताओ बच्चों, ब्लड वेसल बनाया, क्या बनाया बताओ, ब्लड वेसल, ठीक है। और ब्लड वेसल को ऐसे काट के तोड़ के ये कौन बाहर आ गया बताओ,
आरबीसीज बाहर आ गया, ठीक है। अब आप जानते होंगे कि ये जो ब्लड है, ब्लड में क्या रहता है, पर्टिकुलर क्या रहता है बताओ, कैल्शियम लेवल, क्या रहता है, कैल्शियम लेवल। तो ये जो हार्मोन है ये कैल्शियम लेवल को क्या कर दिया बताओ, लो, क्या कर दिया बताओ, लो Ca++ लेवल, किसको लो कर दिया बताओ, Ca++। अब देखो क्या होता है इसके बारे में वजह से, तो यहां पर ये मसल सेल में क्या है, कैल्शियम अवेलेबल हो रहा है क्या, अभी नहीं हो रहा है, ठीक है। पर क्या होता है, ये जब क्या होता है, देखो ये तो नॉर्मल मसल कॉन्ट्रैक्शन बताया था ना, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद क्या होता है, मसल रिलैक्स, क्या होता है बताओ, मसल क्या होता है, रिलैक्स। रिलैक्स कब होता है मसल, जब कैल्शियम कहां से रिलीज हुआ था, कैल्शियम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो कैल्शियम का फिर से क्या होता है, वापस कहां पर जाता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वापस चला जाता है। जिस घटना को क्या बोला था मैंने, होमिंग ऑफ कैल्शियम, क्या बोला था, होमिंग ऑफ कैल्शियम, ठीक है। तो कैल्शियम लेवल अगर लो रहा बॉडी फ्लूइड में तो क्या होता है, कैल्शियम का होमिंग नहीं होता, क्या होता है बताओ, कैल्शियम लेवल अगर कम हो गया, किसके वजह से कम हुआ, पैराथायराइड हार्मोन, तो कैल्शियम लेवल क्या हो गया बॉडी फ्लूइड में या मसल में, लो, ठीक है। तो लो कैल्शियम लेवल में क्या होता है, जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम वापस जाना चाहिए था मसल कॉन्ट्रैक्शन के बाद, वो नहीं जाता। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अगर मतलब कैल्शियम अगर वापस नहीं गया तो मसल कैसा कंडीशन में रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन में। पता है ना कैल्शियम जाके कहां पर बाइंड होता है, ट्रोपोनिन, कहां पर, तब क्या होता है, उसका जो एक्टिव साइट है, एक्टिन का एक्टिव साइट क्या होता है, एक्सपोज में आता है किसका, मायोसिन का। तो क्या होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन, क्या होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन। और जब तक वहां से कैल्शियम खुलेगा नहीं, कैल्शियम का होमिंग होके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जब तक वापस नहीं जाएगा तब तक मसल रिलैक्स होगा क्या, नहीं होगा। तो लो कैल्शियम लेवल में क्या होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम वापस आता ही नहीं, ठीक है, जिसके वजह से क्या होता है, मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो रिलैक्स नहीं होता। इसी घटना को क्या बोलते हैं, टिटेनी, क्या बोलते बताओ, है बात समझा या नहीं समझा, ठीक है, फटाफट कॉपी करो।